स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। हम आज बच्चों की पाठशाला में आए हैं और ख़ास तौर पे बच्चों से पूछा जाए किस तरीके से जो है जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो स्टेट के जितने भी स्कूल्स हैं जो एफिलेटेड हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, उनके जितना भी सिलेबाई होता है, एग्ज़ाम होता है, वो सारा का सारा जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन करवाता है। आज हम बात करेंगे इन बच्चों से। इन बच्चों से बात करने का जो मसला मेन है वो ये है कि जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो है कोरोना के मद्देनज़र रखते हुए 70% सिलेबस को रखा गया है, 30% को माफ़ कर दिया गया है। इन बच्चों का सवाल ये है ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड से कि विंटर जोन में मार्च से सेशन स्टार्ट होता है इनका जम्मू में और एग्ज़ाम इनका नवंबर में होता है। मार्च से लेकर जुलाई तक का जो सेशन है उसमें कोई भी पढ़ाई नहीं हुई, उसमें जो है कंप्लीट लॉकडाउन था। और जुलाई के बाद आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ने जो है परमिशन दी स्कूल्स को कि आप जो है 50% बच्चों को आप ला सकते हैं, उनका कंसेंट लेटर लेके ला सकते हैं। जब इतना कुछ स्टेट गवर्नमेंट कर रही है कि बच्चे स्कूल नहीं अभी हम भेज सकते। और आज भी जो लेटेस्ट अनलॉक 5 आया उसमें जो सिमरनदीप सिंह जी थे उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि अभी 31 अक्टूबर तक कोई स्कूल नहीं खुलेगा। अगर 31 अक्टूबर तक कोई स्कूल नहीं खुलेगा तो किस तरीके से जो है जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ने 30% सिलेबस सिर्फ रिड्यूस करके 70% को एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चंस डालने के लिए जो है अप्रूवल दिया। आज हम इन बच्चों से बात करेंगे। ये बच्चे डोडा के हैं, डोडा ज़िले के हैं और चिनाब रीजन में सारे के सारे बच्चे रहते हैं। इनसे हम बात करेंगे कि ये क्या चाहते हैं। आपका नाम? मोहम्मद आमिर। आमिर जी, आप मुझे बताएं कि जो डिसीजन लिया गया कि जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ने कि 70% सिलेबस में से ही आपके क्वेश्चंस आएंगे, 30% जो है माफ़ कर दिया गया, क्या ये डिसीजन किसी हद तक सही है? सर इसका कुछ फ़ायदा भी है लेकिन नुकसान बहुत है सर। हम नहीं कह सकते हैं कि इसका सबको फ़ायदा है, क्योंकि सर अपना देखें कुछ लोग पढ़ रहे हैं इसमें भी जहाँ पर सर जिनके पास फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन अगर हम गांव की बात करें, विलेजेस की बात करें, सब नहीं पढ़ रहे हैं सर। अगर उन्हें डिसीजन लेना ही था तो वो सबको देखकर उनको लेना चाहिए, डिसीजन इक्वालिटी होनी चाहिए थी। लेकिन शायद उनको ध्यान ही नहीं है कि बच्चे हमारे किस किस इलाकों में यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे ही डिसीजन ले लिया है। दूसरी बात, जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई थी वो डिफरेंट स्कूल्स ने शुरू की। आप अभी डोडा सिटी में रहते हैं, आपको मे भी उसका फ़ायदा मिले। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट रीच कर गई है जितने भी स्कूल्स थे ऑल ओवर? डोडा तो टोटल हिली रीजन है कि हर एक इलाके के बच्चों तक वो पहुँच गए हैं और उसके बाद उन्होंने सब कुछ कवर कर लिया है, अब उनका एग्ज़ाम लेने चाहिए। सर देखा जाए जम्मू कश्मीर में सर हाफ से ज़्यादा, मेरे ख्याल से 1/2 जो है वो विलेजेस हैं। तो अगर हम देखा जाए सर सबके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस सब अफोर्ड नहीं कर पाए। और सर एक तो 2G है सर हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, 1-1.5 साल से हमें 2G चल रहा है, तो 2G पे ऑनलाइन क्लासेस तो चलती ही नहीं है। अगर 4G दिया होता हम मानते कुछ फ़ायदा है, लेकिन 2G पे ऑनलाइन क्लासेस अब क्या ही चलेंगे। तो आपका नाम? रिहान। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। रिहान जी, आपका सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा है? मैं फिज़िक्स। क्या फिज़िक्स ऑनलाइन समझ आ जाती है? नहीं, अगर देखा जाए तो फिज़िक्स ऑनलाइन समझ नहीं आती, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है कि प्रैक्टिकली होना चाहिए। और अगर हमारे ट्यूशन सेंटर्स ऑन होते, स्कूल्स ऑन होते, तो हम वहाँ जाके टीचर्स हमें समझाते, प्रैक्टिकल्स करवाते जिससे। लेकिन हम ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास नेट फैसिलिटीज़ भी नहीं है। कुछ एक साल से यहाँ पे 2G नेट है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है हमें। तो रिहान जी, आपसे मैं एक और सवाल पूछूंगा कि आपको लगता है कि जो 70% रिडक्शन की है इसको किस हद तक और कम करना चाहिए कि हर एक बच्चा जो है उसमें अच्छे तरीके से तैयारी करके जो है एग्ज़ाम देने के लिए उतरे? आई थिंक कि हमें 50% रिडक्शन होनी चाहिए सिलेबस में, क्योंकि हमें बच्चों का देखना है, उन बच्चों का नहीं देखना है जो टाउन में इस वक्त हैं, उन बच्चों का भी देखना है जो इस वक्त विलेजेस में है, जो इस वक्त उन जगहों पे जहाँ पे इस टाइम भी बर्फ़ होगी, लाइक देसम में अगर देखा जाए वहाँ पे, तो अगर हम देखें तो वो बच्चे यहाँ पे नहीं आ पाए, उनके पास फ़ोन्स नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास नेट फैसिलिटीज़ नहीं है, तो जिसकी वजह से इक्वालिटी होनी चाहिए और हमें 50% रिडक्शन होनी चाहिए सिलेबस में। होना चाहिए। तो ये था हमारे साथ रिहान साहब। अब हम लड़कियों से बात करेंगे ख़ास तौर पे। आपका नाम? साबिरा जी, क्या लगता है ये जो डिसीजन गवर्नमेंट ने अभी लिया हुआ है कि आपको अभी जो एग्ज़ाम में 70% सिलेबस आएगा, ये सही है? सर अगर देखा जाए तो हमें अपील मास प्रमोशन की करनी चाहिए, लेकिन हम वैसा नहीं करें, हम करें एटलीस्ट हमें 50% रिडक्शन हो सिलेबस में, ताकि हम कुछ तो करें, कुछ तो जाके लिखें। क्योंकि मार्च से हमारा सिस्टम स्टार्ट होना था और मार्च से हम घर पे बैठे हैं और 2-4 अगर ऑनलाइन क्लासेस या कुछ ले रहे हैं, हमें पहले इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ नहीं है। जब तक हम क्लास लॉगिन करते हैं तब टीचर लॉग आउट कर चुका होता है।
तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि टीचर बोल रहा है और आपकी जो है वो उसने पूरा लेक्चर भी ख़त्म कर दिया, आप कनेक्ट ही कर रहे होते। ये सर, जब तक हम समझने की कोशिश करते हैं कि टीचर टॉपिक क्या पढ़ा रहा है तब तक वो टॉपिक खत्म। आप में से नॉन मेडिकल कौन कौन रखा हुआ है? आपने भी रखा हुआ? आपसे बात, आपका नाम? आरजू, आप कौन सी क्लास में? 12th। में। तो मैथमेटिक्स क्या ऑनलाइन समझ आ जाती है? नो सर, हैं? सर वो प्रैक्टिकल है, इसलिए हमें चाहिए कि टीचर हमें सामने बैठ के वो पढ़ाए और समझाए। जहाँ पर हमें जो चीज़ समझ नहीं आई तो जब तक हम सर को वहाँ पर कमेंट करते हैं तब तक हम डिस्कनेक्ट हो गया होता है। नहीं, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को भी बताऊं कि चलो हम मान लेते हैं बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ये बच्चे को प्रैक्टिस करनी है, समझाना है। और क्या मोबाइल सफिशिएंट है ऑनलाइन क्लासेस के लिए? नो सर। बिल्कुल नहीं। तो आपका नाम? सर शबनम। आप कौन सी क्लास में? सर 12th में है। तो सब्जेक्ट कौन से? सर मेडिकल। आपको लगता है जो रिडक्शन हुआ है, क्योंकि मैं सबसे सवाल यही पूछ रहा हूँ, जो 70% रिडक्शन हुआ, आप क्या डिमांड करना चाहती हैं खासतौर पर जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनसे? सर देखा जाए तो 90% बच्चे जो है मास प्रमोशन चाहते हैं, बट हम ये चाहते हैं कि 50% रिडक्शन होना चाहिए सिलेबस 50% में। रिडक्शन होना चाहिए सिलेबस में। यस सर। और 50% रिडक्शन होने के बाद क्या आपको लगता है कि आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं? सर अब उतना कर सकते हैं हम, अगर इतना इनने डिसीजन लिया हुआ है तो 50% हम दे सकते हैं। 50% दे सकते हैं। तो हम और बच्चों से ही बात करेंगे, बिकॉज ये 12th के बच्चे हैं। आपका नाम क्या? आसिफ, आसिफ जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th, में। और सब्जेक्ट कौन से? नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल हैं। तो क्या मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स को मैं दोबारा क्योंकि ये किसी का वीक होता है किसी का स्ट्रांग होता है, क्या आपको लगता है 12th में जो आप मैथमेटिक्स आपने पढ़ा उससे आप 70% सिलेबस को कवर कर सकते हैं इस वक्त? सर अगर हमारी ऑनलाइन क्लासेस अच्छी तरह होती तो शायद हम मैथमेटिक्स पढ़ सकते थे ऑनलाइन क्लासेस से, लेकिन हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी कोई ठीक नहीं थी क्योंकि 2G इंटरनेट पे नहीं चल सकता है। इसलिए हमने मैथमेटिक्स हम घर बैठे नहीं मतलब पढ़ सकते थे जब तक ना हम टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, इसलिए हम घर बैठ के मैथ नहीं पढ़ पाए। और जो फिजिक्स खास तौर पे सब्जेक्ट है, फिजिक्स, आपसे पूछो, आपका नाम? रिजवान जी, फिजिक्स सब्जेक्ट और केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है उसमें क्या लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस सफिशिएंट थी? नो सर फिजिक्स मतलब सर टीचर्स सर ये प्रैक्टिकली होता है, तो सर इसमें हम ऑनलाइन नहीं। देखिए, इन सब का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस जो थी, जो गवर्नमेंट ने अभी शुरू की थी, वो किसी हद तक भी जो है कामयाब उतनी नहीं हुई है। ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ पहाड़ हैं, जहाँ नेटवर्क्स नहीं है। बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जो इन पहाड़ों में हैं। आपका नाम? सर बिस्मा जी, आप कौन सी क्लास में? 10th स्टैंडर्ड में है। तो अच्छा मतलब आपको लगता है कि आप जो अभी पेपर देने वाले हैं आपने सारा पढ़ लिया? नहीं अभी तक नहीं। तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत मुश्किल लगता है आपको? सर साइंस। तो साइंस क्या ऑनलाइन क्लासेस जो हुई उसमें आपको समझ आया? नो सर। नो। तो अभी जो गवर्नमेंट अभी डिसीजन लिया हुआ है 70% सिलेबस आएगा, आप क्या डिमांड करते हैं कि क्या होना चाहिए? सर 50% रिडक्शन होनी चाहिए। 50% रिडक्शन होनी चाहिए। आपका नाम? मोनिसा जी, आप कौन सी क्लास में? 10th स्टैंडर्ड में। आपको क्या लगता है क्या डिमांड होनी चाहिए? क्योंकि आप भी 10th क्लास में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उर्दू है, आपका इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, SST है, क्या लगता है आपको? 50% होना चाहिए। 50% रिडक्शन होना चाहिए। Yes, sir. तो इन सब बच्चों से भी अगर आप बात करेंगे, आप खुद भी अगर जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, अगर आप खुद भी विंटर जोन के बच्चों से बात करेंगे, मुझे कहीं किसी हद तक लगता है कि इन सब बच्चों की जो डिमांड है वो जेन्युइन है। वो इसलिए क्योंकि मार्च से कोरोना शुरू हुआ, मार्च से इनका सेशन शुरू हुआ। मार्च के बाद अगर आप देखें जुलाई तक का तो जितने भी मंथ थे वो सारे के सारे जो है ये घर में स्टॉकअप हो गए। और दूसरा जो साइकोलॉजिकल एक किस्म का साइकोसिस, एक किस्म का डर बना हुआ था कि भाई कोरोना क्या कर लेगा, किस किस को जो है हार्म करेगा, इन सब बच्चों के ऊपर था। और उस दौर में शायद ये बच्चे उतना पढ़ नहीं पाए। तो 1-2% जो बच्चे हैं या 10% बच्चे भी अगर ले लें हम, अगर वो पढ़ भी रहे थे तो हम 90% बच्चों को जो है एक मौत की खाई में डाल रहे हैं। वो किस तरीके से 70% सिलेबस कवर करेंगे और किस तरीके से एग्ज़ाम देंगे, ये सब इन बच्चों का कहना है कि हम सिर्फ कुछ नहीं चाहते हैं, 50% रिडक्शन चाहते हैं। प्रैक्टिकल सर जिस वक्त प्रैक्टिकल्स होते हैं सर, सबसे पहले एक कमरे में कम से कम ये 100 बच्चे लगा देते हैं सर यहाँ पर। चलो हम मानते हैं अगर ये प्रैक्टिकल्स हमारे लेंगे भी एग्ज़ाम्स के लिए, तो सर एक कमरे में आपने कोई प्रैक्टिकल किया है?
यस सर, मैं सर अभी तक सर 11th में भी 12th का कोई नहीं किया, लेकिन पिछले साल जब हम प्रैक्टिकल देने जाते थे 11th के भी बोर्ड के हमने दिए हैं। नहीं, ये सवाल अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स तो जब तक कराएंगे नहीं तो बच्चा करेगा क्या? ऑनलाइन प्रैक्टिकल कराएंगे? नो सर, और सर जब प्रैक्टिकल का पेपर होता है वहाँ पर भी प्रैक्टिकल नहीं करवाते वहाँ हैं। पे तो जो हमने प्रैक्टिकल बनाया होता है वो चेक भी नहीं होता है वहाँ पर। और एक ही कमरे में 100 बच्चे रखते हैं, अगर सर कोई इन्फेक्टेड है तो फिर सब इन्फेक्टेड होंगे। ये सवाल बहुत अच्छा है कि स्टेट बोर्ड कैसे प्रैक्टिकल करवाएगा, और ख़ास तौर पे वो प्रैक्टिकल जो इन्हें किया ही नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। और वो नंबर्स जो हैं प्रैक्टिकल में जो मिलते थे वो स्टेट बोर्ड कैसे इनको बच्चों को देगा, किस तरीके से इंसाफ होगा, खासतौर उन बच्चों को जो पढ़ते हैं और ख़ासतौर पे उन बच्चों को जो बेचारे मिडल में हैं। तो हमें शायद बॉटम से सोचना चाहिए, स्टेट बोर्ड को भी ये सोचना चाहिए कि अगर बच्चों को थोड़ी सी इस बार रियायत मिले, क्योंकि जिस तरीके का प्रकोप पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे वर्ल्ड में है, इतनी जानें जो है वो शहीद हो गए हैं, तो उनका ही अगर फासला रखें तो 50% रिडक्शन जो है इनकी जेन्युइन डिमांड है। और जल्द से जल्द अगर गवर्नमेंट इस पर कोई डिसीजन लेगी तो बेटर है, क्योंकि विंटर जोन में इनके पास टाइम, अगर आपसे ही पूछा जाए कि अगस्त से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 3 महीने में अगर 70% सिलेबस ये याद कर सकते हैं, तो मुझे आप बताएं फिर सेशन क्यों रखा गया है पूरे 1 साल का? फिर सेशन को भी 3-4 महीने का किया जाए। 3-4 महीने में इनको 12वीं पास, 3-4 महीने में 11वीं पास, तो 1 साल में 2 क्लासेस पास कर लेगा बच्चा। तो ये सब चीज़ें जो हैं देखनी चाहिए कि ख़ास तौर पे इनकी डिमांड अभी मास प्रमोशन नहीं है, इनकी डिमांड सिंपल कैटेगोरिकल ये 50% रिडक्शन आप सिलेबस में करें। अगर 50% रिडक्शन नहीं की जाए स्टेट बोर्ड से तो उसके बाद क्या होगा? सर हम सर कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सर बहुत सारे जो सर इससे अब अगर 50% ये रिडक्शन नहीं करेंगे तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसका बहुत से स्ट्रेस में चले जाएंगे। जैसे परसों सर सुसाइडल डे था, हम कह रहे थे कि बच्चों को सुसाइड नहीं करना है। अब सर अगर स्टेट बोर्ड ही वैसा कर रहा है तो अगर हम तो नहीं करेंगे सुसाइड, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे तो वो सुसाइड कर सकते हैं, और बाद में ये कहते हैं कि सर आप सुसाइड मत करो। खुद ही पहले रीज़न दे रहे हैं सुसाइड का, बाद में निकालते हैं वर्ल्ड एंटी सुसाइडल डे। उसका फायदा क्या? दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ ख़ास तौर पे कि आप गवर्नर से कोई अपील करना चाहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अभी हैं हमारे, उनसे भी कोई अपील करना चाहते हैं? उनसे सर अगर सर वो अच्छी तरह से देखें हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, सबसे पहले अगर वो एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा सुधार लाएंगे, थोड़ा सा फेयर, हर जगह पर फेयरनेस अगर होगी तो सर मैं कह सकता हूँ कि अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, जो फ्यूचर है आगे अगली जनरेशन का, तो सर वो भी अच्छा हो सकता है। अगर इस वक्त अगर देखा जाए तो उनको इसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा सा अगर और रिडक्शन करें ये सिलेबस में तो ठीक रहेगा, क्योंकि बच्चे ज़रा थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी ठीक रहेंगे, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं अपने 12th बोर्ड्स के लिए, तो ठीक रहेगा उनके लिए। रिहान जी आप बताएं ज़रा कि क्या लगता है आपको पास हो जाओगे? ऐसा मुझे नहीं लगता है। और आप सबसे मैं पूछता हूँ कितने बच्चे जो हैं 70% अगर सिलेबस होगा तो आप सब पास हो जाएंगे? सर हम पास होना सर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो समझना है असली बात है, हमें नॉलेज होना चाहिए। पास तो कोई भी हो सकता है, नकल भी हो सकती है, फिर सब कुछ हो सकता है, लेकिन बड़ी बात है समझना है। अब अगर हम तो पास हो जाएंगे, लेकिन हमें सबका देखना है, बाहर के गांव के बच्चों का भी देखना है। वो पास नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ पर उन्हें टोटली नहीं पढ़ा है, और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस गाँव में ही लगाई गई हैं कि बच्चे वहाँ से बाहर नहीं आ सकते, तो उनको फैसिलिटीज़ कहाँ मिलेगी एजुकेशन की, जिसकी वजह से वो पढ़ पाएंगे। तो लड़कियों को ख़ास तौर पे यार आप में से कितने बच्चे पास होंगे? सर बात हमारी सिर्फ नहीं है, यहाँ हमें पूरे जे.एंड.के के बच्चों को लेके देखना है। तो अगर हम कंपैरेटिवली देखें, जैसे आमिर ने अभी कहा कि गांव के बच्चों के पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा लैक कर सकते हैं, और ये बहुत क्रूशल स्टेज और क्रूशल क्लास है 12th क्लास, तो हम इतना बड़ा रिस्क इस क्लास में नहीं ले सकते। देखें जी, दोनों जो है लड़का लड़की दोनों ने ये चीज़ क्लियर कैटेगोरिकली कही विंटर जोन में, ख़ास तौर पर कि जे.एंड.के स्टेट बोर्ड ख़ास तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को खुद भी देखना चाहिए कि इनकी डिमांड जेन्युइन है। इन्होंने ये आपसे मास प्रमोशन नहीं मांग रहे हैं, ये सिर्फ आपसे मांग रहे हैं अपना हक, 50% रिडक्शन मांग रहे हैं। और उसके बाद भी इनका कहना सिर्फ ये है कि भाई हम तो कर लेंगे, हम सिटी में हैं, लेकिन वो लोग जो अभी गाँव में हैं, और डोडा का मैक्सिमम इलाका 80% इलाका जो है वो सारा पहाड़ी है, उसमें प्लेन बहुत कम है। तो पहाड़ी रीजन्स में ख़ास तौर पे जो स्कूल्स हैं बड़े दूर दूर हैं, नेटवर्क्स कहीं पे अवेलेबल नहीं हैं, वो बच्चे किस तरीके से 70% सिलेबस कवर करेंगे, सवाल ये है। इसका जवाब स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन देगा जम्मू कश्मीर, और चेयरमैन जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन देंगी। और ख़ास तौर पे हम उनसे भी अपील करते हैं स्ट्रेट लाइन के माध्यम से कि इन बच्चों की गुहार जो है वो सुनी जाए और 50% रिडक्शन की जाए। जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, आपके आगे भी इसी तरीके से बच्चों की पाठशाला में आपको अलग अलग नए नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होते रहेंगे।